मेरा नाम सिमरन है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मुझे 3 साल हुआ है बैंगलोर आए हुए। एंड बैंगलोर की लाइफ बहुत ही ऊपर नीचे रही है मेरे लिए जनरली, लेकिन इससे भी ज़्यादा डायनामिक मेरी लव लाइफ रही है। कहते हैं ना वो कि जो पहला प्यार जो होता है, बचपन का प्यार, वो सबसे बेस्ट होता है आपके लाइफ का। शायद मेरे लिए भी वो कुछ ऐसा ही है। तो ये जो कहानी है ये काइंड ऑफ रियल है। आई डोंट रियली से दैट आई एम परफॉर्मिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग something which is a part of me which I could not share with that one particular person. I thought why not share with other people. मेरा जो घर था मोहल्ले में, वो वन ऑफ द प्राइम लोकेशन था सब बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाने के लिए, जो होता है ना जब वहाँ सब क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरा घर प्राइम लोकेशन था जहाँ सब लगते थे, वहाँ डंडियाँ, नेट, बैट, बॉल, और सब बच्चे आते थे मोहल्ले के क्रिकेट बैडमिंटन खेलने सीज़न के हिसाब से। एक घर छोड़कर एक लड़के का घर था। एक दिन मेरा भाई आया मेरे पास और कहा, दीदी दीदी पता है, एक भैया से आज मिले, उनका बर्थडे तुम्हारे ही बर्थडे के दिन पर है। और मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पता नहीं था उस वक्त कि एक दिन पर 2 बर्थडेज भी हो सकते हैं। तो मैं भी भागते भागते गई कि चलो देखते हैं वो कौन है। तो मुझे वो दिखा, वो लड़का, वो भैया, जिसका बर्थडे भी उसी दिन था जिस दिन मेरा। एंड इस बात पे हमारी बॉन्डिंग शुरू हुई। यहाँ से बना हमारे मोहल्ले का छोटा सा साइकिल गैंग, जहाँ पे हम हर शाम 5 बजे अपनी साइकिल लेके निकलते थे पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाने। हर दुकान, हर गली, हर घर में घुसना तो मैंडेटरी था। और ये बचपन की जो दोस्ती थी धीरे धीरे गहरी होती चली गई। उसके मन में कुछ तो जागा, पर मैं अभी भी बच्ची थी, मुझे अभी भी ये दोस्ती लग रही थी। फिर हम बड़े हुए, बड़े यानी टीनेजर्स, जहाँ हम कहते हैं ना प्यूबर्टी आपको हिट करती है। पर आई टेल यू, हमसे पहले प्यूबर्टी हमारे माँ बाप और मोहल्ले वालों को हिट कर जाती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कौन कहाँ खेल रहा है उनको सब बात की खबर है। मोहल्ले के एक घर के किसी कोने के खिड़की से दूसरे कोने में क्या चल रहा है एक आंटी और अंकल को अच्छी तरीके से दिख जाता है। उससे बेटर सीसीटीवी कैमरा कोई हो ही नहीं सकता, आई एम टेलिंग यू। अब जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारी फीलिंग्स भी बदल रही थी। हम दोस्त से कुछ ज़्यादा होने लगे थे और ये बात हमारे आस पड़ोस वालों को खटकने लगी। एक लड़का लड़की कुछ ज़्यादा ही साथ खेल रहे हैं और ये बात अब हमारे घरों तक पहुंच गई। इन्हें अब दूर रखिए, बड़े हो गए हैं, समझना चाहिए। और हमारे बड़े होने की उम्र थी सिर्फ 13 से 14 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15। हमारे लिए तो अभी भी ये सब कुछ खूबसूरत सा ही था। और ये खूबसूरत था क्योंकि ये जो लव स्टोरी थी ये सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं पनप रही थी, ये एक पूरे गैंग के बीच में पनप रही थी। भैया दीदी को मिलाना है, इसके लिए पूरे बच्चों ने मिशन बना लिया था और उसके लिए उन्हें पेमेंट मिलता था। आलू कट की टोकरी या चिप्स और कुरकुरे 10 रुपये वाला। 10 रुपये उस वक्त बहुत बड़ा था, 5 रुपये वाला आता था। ये बहुत ही खूबसूरत सा लम्हा था जिसमें कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे पास आज़ादी नहीं है प्यार करने की, क्योंकि मोहल्ले वालों ने पाबंदी मुझ पे लगाई थी, लड़के पे नहीं। इसे घर के अंदर रखो, इसे अलग कपड़े पहनाओ, साइकिल बिल्कुल नहीं, शरीर बदल रहा है ना, अच्छा नहीं लगता लड़कों के साथ कूद रही है। लेकिन फिर भी हमारा प्यार कम नहीं हुआ। हम थोड़े और बड़े हुए और फेसबुक का ज़माना आया और फेसबुक पे पहली बार उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट जब मैंने देखा तो मैं घबरा सी गई। मुझे लगा कि यार अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, पहले ही इतना तमाशा हुआ है, अब तो मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा। उस फेसबुक के फ्रेंड रिक्वेस्ट को जब मैंने डरते हुए एक्सेप्ट किया तो उस बेवकूफ़ लड़के ने और बड़ा धमाका किया, 3 पैराग्राफ का लव लेटर भेज दिया। अब तो मेरा दिमाग खराब। फेसबुक मैसेंजर।
अब इस चीज़ का जवाब कैसे देते हैं? मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी, तो मैं तो बस डर के उसको डिलीट कर रही थी। तब मुझे लगा कि नहीं, कभी ना कभी तो ये काम आएगा, तो इसे रख लेते हैं। और वहाँ से हमारी छोटी सी लव स्टोरी शुरू हुई। 3 साल तक चली हमारी लव स्टोरी। उस बीच मैंने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं इतनी शर्माती थी, मुझे उसके हाथ टच करने में भी डर लगता था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं अभी भी अगर उसके बारे में बात कर रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ में थोड़ी लड़खड़ाहट है। ऐसा होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। 3 साल बाद अब हम थोड़े और बड़े हो चुके थे। मैं 12th के एंड में थी, वो ऑलरेडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। उसका एडमिशन यूक्रेन में हो गया था और उसे जाना पड़ा। और हमने डिसाइड किया कि शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो पाएगा, और ठीक है, बचपन की बात थी, अब आगे बढ़ते हैं, इसे ख़त्म करते हैं। उस वक्त तो इजी लगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उसके जाने के 2-3 महीने बाद मुझे ऐसी बेचैनी हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने फेसबुक के पोस्ट पे लिख दिया, प्लीज़ कम बैक। और वो आया 1 साल बाद अपनी दीदी की शादी में। और मोहल्ले की बात थी ना, सब कुछ पता चल रहा था। उसके गेस्ट की गाड़ी मेरे ही घर के सामने थी। तो मुझे लगा कि फाइनली वो आ गया, और मुझे एहसास हुआ कि आई लव हिम एंड आई कैन टेल हिम। तब मुझे पता चला कि यूक्रेन में उसकी तो ऑलरेडी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है। और तब मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या कर लूँ कि मैं उसे वापस पा लूँ। मैं विक्टिम कार्ड खेलूँ, मैं रो लूँ, धो लूँ, कुछ भी कर लूँ। उस वक्त सब जो होते हैं ना विलनस थॉट सब आ गए मेरे दिमाग में। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम अ वेरी गुड पर्सन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे जाने दिया और बस अंदर अंदर घुटती गई। 2 साल तक ऐसा ही चला। मेरी भी ज़िंदगी में लोग आए, लेकिन कुछ टिका नहीं, कुछ बात बनी नहीं। वैसा एहसास कभी फिर हुआ ही नहीं, जहाँ पे एक इंसान के सिर्फ मुस्कुराहट से मेरे रोम रोम में खुशी भर जाए। मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। वेरी फ्रैंकली आई हैव नेवर इवन हग्ड हिम प्रॉपरली। बस वो सामने हो, वो साथ हो, वो मुझसे बात करे, उतना काफ़ी था मेरे लिए। फिर आया कोविड का टाइम। आई नो कोविड का टाइम बहुत लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरे लिए वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ था जब वो वापस आया। और इस बार उसका ब्रेकअप हो चुका था एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी। एंड दैट वॉज द टाइम when we were young, grown up and mature and with much freedom to meet each other. अब साइकिल नहीं कार थी, अब मोहल्ले के चक्कर नहीं गेड़ियाँ होती थी। तो हम निकल जाते थे बारिशों में घूमने के लिए, और बहुत अच्छा लगता था जब एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप समय बिता रहे हो जिससे आप प्यार करते हो और आपको पता है आप करते हो। काफ़ी अच्छे लम्हे बिताने के बाद मुझे बेचैनी सी होने लगी कि ये जा कहाँ रहा है, क्योंकि हमारे बीच कुछ बात ही नहीं हुई। तो मैंने एक दिन पूछा कि हम क्या हैं, दोस्त हैं या दोस्त से बढ़कर, इसके आगे क्या होना है? उसने कहा पता नहीं, मैं पसंद करता हूँ पर शायद प्यार नहीं। उस दिन मुझे एहसास हो गया कि शायद ये प्यार सिर्फ एक तरफा है। फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे लगा कि जब तक पॉसिबल हो मैं वो सारे लम्हे समेट लूँ जो मैं आगे अपनी ज़िंदगी के अंत तक याद रख सकूँ। और मैं काफ़ी दिनों तक वही करती रही। और आखिर में जब मुझे लगा कि अब शायद मैं थोड़ी सी उभर चुकी हूँ, तो मैंने ये लिखा कि चलो मान लिया कि तुम मेरे नहीं, पर वो हर शाम मेरी है जो तुमने मेरे साथ बिताए। वो सड़कें मेरी हैं जहाँ तुम मेरे साथ चले, वो पल जब मेरे साथ तुम मुस्कुराए। वो भीनी सी तुम्हारी महक भी मेरी है जो तुमसे मिलकर मुझ में समाई। तुमने भीड़ में जब अपना हाथ बढ़ाया था मेरी तरफ, वो साथ भी मेरा है। जब सुनसान गलियों में मेरे करीब तुम आए, वो फिक्र भी मेरी है। तुम भले भूल जाना, पर हर शाम की वो 2 कप चाय मुझे हमेशा याद रहेगी।
हर बारिश तुम्हारे भीगे बालों की निशानी है, हर डूबता सूरज उस गंगा घाट पर बीते हुए लम्हों की कहानी है। तो ठीक है ना, तो ठीक है ना कि तुम मेरे नहीं, लेकिन उस पल, उस शाम, उस बारिश, उन सड़कों पर, उन गलियों में, उस घाट पर तुम सिर्फ मेरे थे। थैंक यू।